Hello बच्चों, let's read the question. Cell A and cell B are adjacent plant cells. In cell A, solute potential is -20, pressure potential is 8, psi S for cell B is -12 and psi P -2. Then, option A, water moves from cell B to A. Equal amount of water is simultaneously exchanged between A and B. C, water moves from cell A to cell B. And D, there is no movement of water between A and B. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास वाटर पोटेंशियल. ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है दो सेल्स का दिया हुआ है. देखो, दो सेल्स होते हैं ए और बी. इनमें जो वाटर मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, है ना. तो इसके लिए हमारे पास क्या है की कॉन्सेप्ट? वाटर पोटेंशियल. तो वाटर पोटेंशियल दोनों का हमको देखना है, ए का भी बी का भी. तो ए का वाटर पोटेंशियल साई एस प्लस साई पी. फॉर्मूला ये होता है सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. ठीक है, तो ए का अगर देखें साई एस क्या है -20 और साई पी क्या है 8. तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -12. बी के लिए देखें तो सेम फॉर्मूला साई एस प्लस साई पी क्या हो जाएगा -12 -2 प्लस -2, है ना. दैट इज -12 -2 प्लस माइनस माइनस विल बी -14. तो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल ए का -12, बी का -14, है ना. और वाटर जो है वो मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. तो एक जगह है -12 ए का, बी का है -14. तो कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर? हायर टू लोअर, दैट इज फ्रॉम ए टू बी. ओके, सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है वाटर मूव्स फ्रॉम सेल बी टू सेल ए. नो. इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूव्स एक्सचेंज बिटवीन सेल ए एंड सेल बी. नो. वाटर मूव्स फ्रॉम सेल ए टू सेल बी. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ए से बी में जाएगा. एंड डी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन सेल ए एंड सेल बी, है ना. सो वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटर मूव्स फ्रॉम सेल ए टू सेल बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.